एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिस इज मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वार्म अप क्विज करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू को एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। वार्म अप क्विज मैंने नाम क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं इकट्ठे आपको 40-50 क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। एक वीडियो में हम 8 to 10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाएं। क्योंकि मैथ्स में अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं समझेंगे तो आप आंसर याद नहीं कर सकते, जैसे अदर सब्जेक्ट में होता है। सो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप 10 क्वेश्चन करें, लेकिन वो 10 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो वहाँ पे आप गलती ना करें। यही है हमारा मोटो। सो लेट्स बिगिन। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। देखिए, अगर बच्चे बोलेंगे मैम ये स्टैंडर्ड वालों के लिए है या बेसिक वालों के लिए, तो दोनों ही बच्चों के लिए यहाँ पे मैं दोनों तरह के क्वेश्चन को रखने वाली हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक के लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड के लिए हैं। ठीक है, तो दोनों ही बच्चे कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan c। आपको tan c निकालना है। ऑलराइट, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। सो वी हैव ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसने पहले ही बोल दिया है कि हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है गाइस, वो किस पे एंगल्ड है, बी पे। यानी हमें एक तो पता चल गया पोजीशन कि बी पे कैसा है, राइट एंगल है। बाकी दो आप बता दीजिए। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा सी। अब यहाँ पे इसने जो जो साइड्स बोली है उसे आप लिख दीजिए। ए बी इसने बोला है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो साइड है ये हो गई 24। इसके बाद बी सी इसने बोला है 7, तो ये हो गई 7। यानी कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये वाली साइड या फिर एसी आपको चाहिए। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, जल्दी से लगाने लग जाएंगे कि भाई मैं पाइथागोरस लगाऊं। पाइथागोरस होता है कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस, है ना। तो बहुत सारे बच्चे लगाने लग जाएंगे, सॉल्व करने लग जाएंगे कि पाइथागोरस निकालो, थर्ड साइड निकालो, उसके बाद जाएंगे tan c पे। लेकिन यहीं पे आप लोग को अपना टाइम बचाना है। पहले ये तो देखिए tan c होता क्या है। tan c का मतलब क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल को दोबारा से अच्छे से क्लियरली ड्रॉ करूं, ठीक है, ये हमारा b था, ये c था, ये a था। ठीक है, tan c का मतलब क्या है, c मतलब जो साइड वो बता रहा है वहां पे आपका एंगल होगा। यानी यहाँ पे आपका एंगल होगा, और जहां पे आपका एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर मानते हैं। इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर, मतलब tan c जब आप निकालोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। और tan क्या होता है, tan थीटा इज व्हाट, tan थीटा इज नथिंग बट p बाय b। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है गाइस। तो p बाय b तो आपको पता ही है ऑलरेडी, जो आपको ये गिवन दिया है यहाँ पे p बाय b आपको पता ही है। आपको ये थर्ड साइड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको टाइम बचाना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, यही चीज़ मैं बताना चाहती थी कि थर्ड साइड आप निकालो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको थर्ड साइड निकालने की ज़रूरत नहीं है। और tan c हमारा क्या हो जाएगा, ये था हमारा 7, ये 24। तो tan क्या होता है, p बाय b होता है। तो परपेंडिकुलर ये क्या है, 24 है, और बेस कितना है, 7 है। तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 24/7 हो जाएगा। 24/7 हो जाएगा हमारा tan c। तो 24/7 हमारा कौन से ऑप्शन में है, देख लो, जो ऑप्शन है वही करेक्ट है। 12/7, 24/7, 20/7 और 7/24। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा tan c इक्वल टू 24/7। रेशोज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से आपका रिवीजन भी होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रखा है sin 30 प्लस cos 60 माइनस sin 60 प्लस cos 30 इज इक्वल्स टू। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पर फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समटाइम बेसिक में भी और समटाइम स्टैंडर्ड में भी। ठीक है, बिल्कुल पूछा जाता है। यहाँ पे बस आपको क्या चीज़ करनी है, आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। हमारी जो टेबल थी एंगल वाली, ठीक है, जहाँ पे आपको ये टेबल याद करवाया जाता है कि 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है, 90 पे। और उसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आपको बस एक वैल्यू याद करनी पड़ती है, साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू अगर आप याद कर लेते हो 0 to 90, कॉस थीटा उसका रिवर्स करते हैं, tan थीटा साइन एंड कॉस को डिवाइड करते हैं, और बाकी 3 तो आपको पता है सबका
रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आनी चाहिए। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है अगर आपको पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो भी वैल्यूज है पुट करते चलो। साइन थीटा होता है हमारा 1/2 प्लस कॉस थीटा इज वॉट, कॉस 60 आपसे बोल रहा है, तो कॉस 60 इज 1/2, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है माइनस करिए, ठीक है, हमने माइनस कर दिया। इसके बाद बोल रहा है कि साइन 60 इज √3/2 प्लस कॉस 30 इज √3/2। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा कितना होता है, थोड़ा दिमाग का लॉजिक लगाइए, आधा प्लस आधा 1 हो गया, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2, तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और √3 दो √3 हो गए ना, तो ऊपर आप क्या लिख दोगे, 2√3, एलसीएम नीचे 2 और ऊपर कितना आ गया, 2√3। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, 1 माइनस √3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइनस √3 इज योर आंसर। 1 माइनस √3 आपको कहाँ ऑप्शन में दे रखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 0 दे रखा है, यहाँ 1 प्लस 2√3 दे रखा है, यहाँ 1 माइनस √3, यहाँ 1 प्लस √3। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। मैथ्स में आप बिना कैलकुलेशन के चेक नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जहाँ आइडेंटिटी पूछी होती है, वहाँ पे आप बता सकते हो, वरना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और 2 to 4 लाइन कैलकुलेशन आपको दी जाएगी क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हो, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, द वैल्यू ऑफ tan 60 बाई cot 30। यहाँ पे पहले मैंने थोड़े सिंपल क्वेश्चन भी लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं पर बहुत बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, ठीक है, अपोजिट करने में, कैलकुलेशन करने में। तो देखिए यहाँ पे बोला है आपको, यहाँ पे अगेन आपको वैल्यू याद होना चाहिए। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, और cot 30 की वैल्यू भी होती है √3। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि हम वैल्यू कैसे इंटरचेंज करते हैं। तो √3/√3 इक्वल्स टू 1। सो 1 हमारा कहाँ पे है, बी पे है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपका एक वार्म अप क्विज भी हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा। टेबल अभी तक याद नहीं है तो फटाफट से याद कर लीजिए। ये सब टेबल का चार्ट बच्चों की स्टडी टेबल के आगे लगा होता है 10th स्टैंडर्ड के। 4th में बोला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्वेश्चन में लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू। सो गाइज अगर आप इसको धीरे से अच्छे से रिकॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर क्या होगा, साइन स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है या सेक स्क्वायर है। फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज़ व्हाट। सो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है जो हमें बहुत जगह यूज़ आती है। तो यहाँ पे अगर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ से ही तो निकाला जाता है। अगर मैं इसको आपको समझाऊँ तो इस तरीके से होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। और यहाँ से आप क्या लिखते हो, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आपसे साइन स्क्वायर ये पूछा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से हम मैथ्स के ना रोज 10-10 5-5 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे जिससे आपके एमसीक्यू अच्छे से हो जाए। अगर मैं इकट्ठे आपको 40-50 क्वेश्चन दूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बच्चे क्या करेंगे 10 मिनट देखेंगे फिर भाग जाएंगे। तो इससे आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा, है ना। कितनी मेहनत से बना और बच्चे देख ही नहीं रहे। तो ऐसे करेंगे तो बच्चे जल्दी से देख लेंगे और अच्छे से समझ भी जाएंगे। अगला है साइन 90 माइनस ए एंड कॉस ए आर वॉट। यहाँ पे आपसे दो चीज़ पूछ रहा है। एक बोल रहा है कि बेटा साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए ये भी एक आइडेंटिटी है, और बोल रहा है कि दूसरा कॉस ए। तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, तो साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा या फिर कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए भी क्या बनेगा, कॉस ए बनेगा, एंड कॉस ए। तो दोनों वैल्यू हमारी क्या होंगी आपस में, दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी, सेम होंगी, नॉट रिलेटेड होंगी, नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों वैल्यू कैसी होंगी, सेम होंगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपने देखा भी होगा, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए इज ट्रू वैल्यू एट। हमारे पास दो वैल्यूज ने दे रखी है। एक बोला है कि साइन 2a, ठीक है, ये a मतलब आप थीटा समझ सकते हो, सम एंगल, एंड बोला है 2 साइन ए।
कौन सा ऐसा एंगल है जिस पे ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आए, बराबर आए, वो आपको बताना है। ठीक है, 30 डिग्री पे, 45 पे, 0 पे या 60 पे, तो इसका आंसर सी होगा। 0 डिग्री पे दोनों बराबर होती है, कैसे, इसे हम देख लेते हैं। अगर हम साइन 2a लिखें तो साइन 2 और a की जगह पे हमें क्या रखना होगा, 0 डिग्री। तो 0 से 2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसके बाद है 2 साइन a, 2 साइन ए, तो ए की जगह पे आप क्या रखोगे, 2 साइन 0। साइन 0 आपका कितना होता है, 0 होता है, 2 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0, मतलब 0 डिग्री पे या 0 वैल्यू पे, 0 एंगल पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो स्टैंडर्ड मैथ में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको सपोर्ट मटेरियल में भी मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जो सपोर्ट मटेरियल मिलता है गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, उससे आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिए, स्टैंडर्ड वाले बच्चे ज़रूर करिए। और सपोर्ट मटेरियल के भी क्वालिटी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी जो MCQ में पूछे जा सकते हैं वार्म अप क्विज में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan 1, tan 2, tan 3, tan 89, मतलब एक सीरीज चल रही है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, अप टू कहाँ तक, tan 89 डिग्री तक। ठीक है, इस तरीके से वो आपको tan की सीरीज पूछ सकता है, साइन की सीरीज पूछ सकता है, कॉस की सीरीज पूछ सकता है, किसी की भी सीरीज पूछ सकता है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो गाइज ये जो हम सॉल्व करते हैं ना, ये एक प्रूफ है। ठीक है, आगे आप फर्दर 11th में 12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। ये एक प्रूफ है और इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। इसका आंसर आप चाहें तो याद भी कर लेते हैं। इसके लिए आपको MCQ में इसका आंसर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको ये सीरीज़ दिखे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे टीचर्स भी हमें बोलते थे कि अगर आपको ये कैलकुलेशन 1 मार्क में मिलता है तो आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर 1 होता है। एज इट इज़ आप याद कर लो। आता कैसे है तो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, tan 1, tan 2, tan 3, tan 89, तो हम यहाँ पे इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। एक में हम लिख लेते हैं tan 1, tan 2, इस तरीके से सीरीज लिख लेते हैं, और एक में हम लिख लेते हैं tan 90 माइनस 44, tan 90 माइनस 43। ठीक है, इस तरीके से हम सीरीज लिख लेते हैं 2। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेकंड स्टेप में कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा आ जाएगा। सेकंड स्टेप में हमारे पास एक तरफ tan 1, tan 2 आता है और दूसरे में हमारे पास क्या आता है, 1/cot की फॉर्म में आ जाता है हमारे पास। एक तरफ हमारे पास tan की सीरीज चलती है और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास cot बन जाता है, और cot की सीरीज बनती है, उसको हम 1/tan में रिवर्स करते हैं और वहाँ से फिर यहाँ पे ये वैल्यू और इनटू ये वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट करके 1 आती है। तो इसका हम जो कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी 1 आती है। तो इसका आंसर आप लोग याद भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा जब भी आपको ये सीरीज दिखेगी इसका वैल्यू 1 ही होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जैसे मैंने कहा कि स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा जा सकता है MCQ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड। अगर आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है तो साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस। हम साइन अल्फा माइनस बीटा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, क्वालिटी क्वेश्चन इसे मैं बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास है cos अल्फा प्लस बीटा, जो उसने हमें गिवन दिया है। कितना बोला है उसने, 0 बोला है कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसको अगेन इसी स्टेप को लिखूंगी, ध्यान से समझिए। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू उसने क्या बोला है, 0। तो cos की वैल्यू 0 कितने पे होती है, आप मुझे बताइए। cos की वैल्यू 0 कितने पे होती है, साइन की 0 पे होती है, पर cos की 0 कितने पे होती है, cos 90 डिग्री पे होती है। मैंने बस एक चीज़ की है, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, cos अल्फा प्लस बीटा इसको एज इट इज़ रखा। ये 0 वैल्यू कितने पे होती है, cos 90 पे होती है। इससे मुझे एक चीज़ अच्छी हो जाएगी, cos से cos काट देंगे हम। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू
अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 माइनस बीटा। यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू देखूँ, मेरे पास इस तरीके से आ गया ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90। सो अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू होगी 90 माइनस बीटा। 90 माइनस बीटा, ये मुझे मिल गया अल्फ़ा की वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। लिख दो जी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हमको चाहिए, ठीक है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हमको चाहिए, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा कम है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी भाई बताओ मुझे। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी 90 माइनस बीटा निकाली थी। तो अल्फ़ा की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 90 माइनस बीटा और माइनस बीटा ऑलरेडी है, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, साइन, हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा है। अगर मैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लिखूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 90 माइनस बीटा, और ये वाला माइनस बीटा तो एज इट इज़ उतारेंगे। मतलब क्या आ गया, साइन 90 माइनस 2 बीटा, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया, साइन 90 माइनस 2 बीटा। साइन 90 माइनस 2 बीटा, तो ये आपके क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा। ये दिस इज योर व्हाट, दिस इज थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसे हम थीटा कंसिडर करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा या फिर साइन 90 माइनस 2 बीटा हमारे पास कितना होगा, कॉस 2 बीटा। जो ये वैल्यू होती है वही हम कॉस के साथ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 बीटा है तो कॉस 2 बीटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉस 2 बीटा। कॉस 2 बीटा कहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस 2 बीटा इज द करेक्ट आंसर। यानी साइन अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, कॉस 2 बीटा। बहुत सिंपल है, बस हमने यहाँ पे जीरो को हमने क्या कंसीडर किया कि ये जीरो वैल्यू कॉस 90 पे होती है। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली और उसे इसमें पुट करके साइन की फॉर्म में निकाल दिया, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60 इज व्हाट। सो यहाँ पे आपको अगेन वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 60, यहाँ पे एक एक वैल्यू हम पुट करते चलेंगे, √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2, ठीक है, प्लस साइन का ध्यान रखेंगे, साइन 30 1/2 इंटू 1/2। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 1 और 4, तो 3/4 प्लस 1/4, 3/4 और 1/4 कितना होता है भाई, 1 होता है। और इसको ऐड भी करके देख लेंगे, 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लोगे 4, 3 प्लस 1, तो दिस इज योर 4/4, दैट मीन 1। सो 1 आपका कहाँ पे है, बी पे है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसान होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी क्वालिटी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, इफ साइन ए प्लस साइन 2a बराबर 1, यहाँ पे ये आपसे बोल रहा है कि साइन ए साइन 2a इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 2a एंड कॉस 4a। क्या बोल रहा है कि साइन ए और साइन स्क्वायर ए आपके पास 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4, यहाँ पे पावर क्या है 4a, हमारा कितना होगा, इसको आप सॉल्व करके बताइए। तो इसको जी सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इसने हमें गिवन दिया है ना, यहीं से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसने हमें बोला है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से अगर मैं साइन ए निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कुछ किया नहीं है, बस लेफ्ट साइड को राइट को लेफ्ट ले गए हैं। साइन ए की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। दैट मीन हमको मिल गया साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इतना मिल गया। अब हमें आगे कैलकुलेशन करनी है। हाँ, हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया, यहाँ पे कर लेते हैं। मेरे पास मिला, देखिए, साइन ए इक्वल टू मुझे मिल गया कॉस स्क्वायर ए, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
बोथ साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो साइन ए का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का जब आप स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाओगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए को आप लिख लोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का फिर से स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4a। ठीक है, क्या किया हमने, साइन ए की वैल्यू हमें कितनी मिली, कॉस स्क्वायर ए मिली, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर ए का भी स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगी तो कॉस की पावर 4a। अभी आपको फाइनल स्टेप करना है, इस स्टेप के आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना आया जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस की पावर 4a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करके लिख देना है। ठीक है, 1 को हम उधर भेज देंगे, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल्स टू 1, मतलब कॉस स्क्वायर ए और कॉस की पावर 4a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और यही उसने हमसे पूछा था कि कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस की पावर 4a की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी 1, यानी ए हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल है, आपको बस इस चीज़ को उठाना है, यहाँ से आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू आएगी, आपको स्क्वायर करना है दोनों साइड और उसे रीफॉर्म में अरेंज करके लिख देना है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो ये था आज का वार्म अप क्विज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अगर आप पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस तरह की सीरीज़ कंटिन्यू चाहते हैं कि मैथ्स में अदर चैप्टर एंड ट्रिग्नोमेट्री के और भी अच्छे क्वेश्चन की मैं वार्म अप क्विज कराऊँ आपको, डेली हम 8 से 10 क्वेश्चन करें जिससे आपका रिवीजन हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।